हेलो एवरीबॉडी। तो स्टूडेंट पार्ट वन में हमने क्या देखा कि जो राइटर है वो मतलब अब पुल में एक बड़े से लड़के ने उसको फेंक दिया है, अब वो डूब रहे हैं। तो उसके दिमाग में अभी भी वो सारी बातें चल रही है कि नहीं नहीं मुझे पैनिक नहीं होना है, जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं जब बॉटम से टकराऊंगा मेरे पैर लगेंगे बॉटम मतलब वो तल के नीचे, तो मैं एक बड़ी सी मतलब एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा, है ना, जैसे हम किक मार वैसे किक मारूंगा और ऐसे एरो की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा और फटाफट से पुल के एज यानी कि किनारे तक पहुंच जाऊंगा। तो ये सारी माइंड सेट थी उसके दिमाग में जब वो नीचे यानी कि डूब रहे थे। तो नीचे जाने का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था, वो 9 फुट 90 से ज़्यादा लगने लगे और इससे पहले कि मैं बॉटम को छू पाता मेरे लंग्स यानी कि फेफड़े बर्स्ट फटने को तैयार थे। लेकिन जब मेरे पाँव बॉटम के साथ जाकर लगे तो मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ऊपर को एक ऐसी छलांग लगाई जिसे मतलब मैं बड़ी मानता था बड़ी नहीं थी लेकिन मुझे लगता था कि मैंने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। मैंने इमेजिन किया था कि मैं एक कॉर्क की तरह फटाफट से उछलकर ऊपर आ जाऊंगा। उसके बजाय मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोली और पानी के अलावा मुझे ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया था। पानी जिसका एक गंदा सा पीला सा रंग था। मैं बहुत घबरा गया। मैंने ऊपर को हाथ उठाया मानो कोई रोप यानी कि कोई रस्सा पकड़ने का उसकी कोशिश कर रहा था और मेरे हाथों में सिर्फ और सिर्फ पानी ही आया, वहाँ कुछ नहीं था। मेरा दम घुट रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन बाहर कोई आवाज़ नहीं आई, निकली ही नहीं। फिर मेरी आंखें और मेरे नाक पानी से बाहर आए लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। मैं पानी के सरफेस के ऊपर हाथ पांव मारता रहा। कुछ पानी मेरे अंदर चला गया और मेरा दम घुट गया। मैंने अपनी टांगे ऊपर को लाने की कोशिश की लेकिन वो डेड यानी कि बहुत ही निर्जीव, जिसमें कोई जीव नहीं होता, नो लाइफ, ऐसे विजनों की तरह वो लटकी रही, पैरालाइज्ड यानी कि बिल्कुल सुन, रिजिड, अकड़ी हुई। एक ग्रेट फोर्स, एक बहुत बड़ी भारी शक्ति मुझे नीचे को खींच रही थी। पानी की जो पावर होती है ना वो आपको नीचे खींचती है। मैं चिल्ला उठा लेकिन पानी ने मेरी आवाज़ सुनी और किसी ने नहीं। मैं पानी के निचले यानी कि बॉटम की तरह अपनी लॉन्ग जर्नी पर वापस फिर से जाना शुरू हो गया। अब वो दूसरी बार नीचे जा रहे हैं, ऊपर आने की कोशिश की, अब दूसरी बार जा रहे हैं। जब मैं नीचे को जा रहा था तो मैंने पानी में हाथ पांव मारे, अपनी ताकत को ऐसे लगाते हुए जैसे कोई किसी नाइटमेयर यानी कि जो बुरा सपना आता है ना, उसमें किसी इरेजिस्टेबल फोर्स है ना, बहुत ही पावरफुल फोर्स से आप लड़ रहे होता, वैसे वो हाथ पांव मार रहे थे। मेरी सब जो सांस थी वो जाती रही थी। मेरे लंग्स, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे थे। मेरा सिर धक धक कर रहा था, मुझे चक्कर आने लगे थे। लेकिन मुझे अपना वो प्लान याद था। मुझे ये प्लान था कि मुझे जब मैं बॉटम पे पहुंचूं तो मुझे फिर से एक किक मारनी है। मैं पुल के बॉटम पर से उछल कर मतलब एक छलांग मार लूँगा और एक कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊँगा। मैं पानी पर फ्लैट पड़ा रहूँगा और अपनी आर्म्स यानी कि बाहों के साथ पानी में मूवमेंट करूँगा और अपनी टांगों के साथ छटपटा लूँगा। फिर मैं पुल के किनारे पर पहुँच जाऊँगा और सेफ हो जाऊँगा। ये भी उनका प्लान था। मैं नीचे एंडलेसली, है ना, बहुत ही अनंत रूप से वो जाता गया धीरे धीरे। मैंने अपनी आंखें खोली, वहाँ येलो ग्लो यानी कि पीली रंगत लिए हुए पानी के अलावा कुछ नहीं था। डार्क वाटर, अंधियारा पानी जिसमें से कोई कुछ नहीं देख सकता था। और फिर शियर स्टार्क टेरर, है ना, शियर स्टार्क टेरर यानी कि एक कोरा आतंक, डर मेरे ऊपर छा गया। ऐसा डर जिसकी समझ नहीं आ सकती, ऐसा आतंक जिस पर किसी का कोई काबू नहीं होता, ऐसा आतंक, ऐसा डर जिसे उस व्यक्ति के अलावा कोई नहीं समझ सकता जिसने उसका खुद अनुभव ना किया हो। मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था मतलब वो चिल्ला नहीं रहे थे, एक्चुअली वो
अपने मन में अंदर ही अंदर चिल्ला रहे थे बाहर आने की कोशिश में। पानी के नीचे वो सुन्न पड़ा हुआ था, अकड़ा हुआ और डर से स्टिफ एंड रिजिड विथ फियर, बहुत ही ऐसे विदाउट मूवमेंट। मेरे गले के अंदर की चीखें ही जम गई थी। सिर्फ मेरा दिल और मेरे सिर के अंदर हो रही धक धक बता रही थी कि मैं अभी जिंदा था। और फिर उस समय ज्यादा डर के अंदर एक रीजन, एक तर्क की बात आई। क्या थी? मुझे छलांग लगानी याद रखनी है। डोंट फॉरगेट, मुझे छलांग लगानी है जब मैं बॉटम तक पहुंचूंगा। जब मेरे पांव निचले यानी कि बॉटम से लगे एंड में मुझे अपने नीचे टाइल्स महसूस हुई। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उछला, लेकिन उस उछाल से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पानी अब भी मेरे चारों तरफ था। मैंने रस्सों, सीढ़ियों, वाटर विंग्स को ढूंढने की कोशिश की, ऐसे ऐसे हाथ मारने लगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। वहां पानी के अलावा कुछ नहीं था। पीले पानी के एक महास ने, एक ग्रुप ने मुझे जकड़ा हुआ था। स्टार्क टेरर, एक बहुत ही खतरनाक मेरे ऊपर एउन यानी कि बहुत ही गहरा छा गया था। मानो बिजली का एक बड़ा करंट, भारी करंट लग गया हो। डर से भी झटक गया और कांप उठा। मेरी बाहें हिल नहीं रही थी, मेरी टांगें हिल नहीं रही थी। मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हो सकता था। और फिर एक अजीब बात हुई कि मुझे लाइट दिखाई दी, सनलाइट। मैं ओफुल यानी कि बहुत भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। अचानक कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ गई थी, मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी। फिर मैं तीसरी बार नीचे जाना शुरू हो गया। मैंने हवा अंदर खींचनी चाहिए, लेकिन मेरे अंदर पानी ही गया। येलोइश लाइट, एक पीला प्रकाश बुझने लगा था। फिर सभी कोशिश रुक गई। मैं रिलैक्स्ड यानी कि आराम की स्थिति में ऐसे आ गया। मेरी लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरी टांगें भी ढीली हो गई थी और मेरे दिमाग के ऊपर एक ब्लैकनेस, एक कालापन छा गया था। इससे पूरा डर जाता रहा, इससे सब वो आतंक जाता रहा। अब और कोई घबराहट नहीं रही थी, सब खामोश और ऐसे ही शांतिपूर्ण, बहुत ही पीसफुल लग रहा था। वहां डरने को कुछ नहीं था। दिस इज नाइस, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, टू बी ड्राउजी, नींद आने लगी है। टू गो टू स्लीप, अब मैं सो जाऊंगा। नो नीड टू जंप, उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक गया हूँ, क्यों जंप और उछल नहीं सकता हूँ। कितना बढ़िया लग रहा है मुझे। जेंटली यानी कि बहुत प्यार से उठाए ले जाया जा रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, मैं स्पेस में तैर रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ऐसे आसपास मेरे आसपास प्यार भरी बाहें लिपटी हुई थी, माँ के जैसी प्यारी बाहें। अब मुझे सो जाना चाहिए। मैं ओब्लिवियन यानी कि बेसुधी के एरिया में चला गया और जो अपनी लाइफ थी उसका कर्टन यानी कि पर्दा नीचे जा गिरा। अगली बात जो मुझे याद है, उसके बाद राइटर को कुछ याद नहीं है क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। अगली बात जो मुझे याद रही है वो ये है कि मैं पुल के पास अपने पेट के बल पड़ा हुआ था और उल्टियाँ कर रहा था। वो लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था वो कह रहा था, लेकिन मैंने तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हाँ, किसी ने कह दिया मजाक, बच्चा लगभग मर ही गया था, तुम्हें पता भी है। चलो अब ठीक हो जाओ, चलो उसे उठाकर अंदर लॉकर रूम में ले चलते हैं। कई घंटे बाद मैं चलकर घर चला गया। मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा था और कांप रहा था। मैं झटक कर उठा और रोने लगा। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा, उस रात में कुछ भी नहीं खा सका, कुछ नहीं खाया। कई दिनों तक वो बार बार सताने वाला डर मेरे ऊपर छाया रहा। थोड़ा सा जोर लगाने पर भी मैं परेशान हो जाता। मेरे घुटने डामाडोल होने लगते।
और मेरे पेट में दर्द सा होने लगता। मैं दोबारा उस पुल पर कभी ना गया। मैं जब भी हो सकता इससे दूर ही रहता था। है ना स्टूडेंट? तो इसके बाद का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, है ना।